दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखेंगे आज की इस वीडियोस में मैं इस चीज़ों को कवर करने आया हूँ आप लोगों के सामने कि जितने भी बच्चे वर्ष 2025 के अंदर फ़ुक़ानिया की परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं उनके लिए फ़ुक़ानिया इम्तिहान की जो सभी जानकारी है वो इस वीडियोस में हम प्रोवाइड करवाएंगे। ऑल जानकारी, जो चीज़ें आपको मालूम नहीं है और जो चीज़ें कुछ कुछ बच्चे हैं मालूम है लेकिन फिर भी वो आधा अधूरे हैं। क्योंकि दोस्तों जो भी बच्चों को अगर ये चीज़ मालूम नहीं है तो समझिए वो एग्ज़ाम के काबिल है ही नहीं। इसलिए क्योंकि जब तक आप उनके बारे में जानेंगे नहीं तब तक आपको क्या बेनिफिट है कोई भी एग्ज़ाम देकर। तो चलिए फाइनली आपका मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, इस वीडियोस को शुरुआत करता हूँ और आप लोगों को सभी चीज़ों की जानकारी फ़ुक़ानिया के बारे में देता हूँ। देखेंगे दोस्तों, इस वीडियोस को बनाने का मेरा ख़ास मकसद ये है कि आप लोग अच्छा करें, मदरसा बोर्ड और आगे बढ़े, आप भी आगे बढ़ें। तो फ़ुक़ानिया इम्तिहान की तमाम जानकारी इस वीडियोस में है। जैसे कि बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये था कि सर कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन के सवाल पूछे जाते हैं, किस किस तरीके के सवाल रहेंगे, कितने नंबर पर फर्स्ट डिवीज़न है, कितना थ्योरी मार्क का सवाल आएगा, कितना ऑब्जेक्टिव होगा, कितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, वो सभी चीज़। तो आइए सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, आप लोगों को परीक्षा पैटर्न जानना होगा और सब्जेक्ट जानना होगा। तो परीक्षा पैटर्न जानने से पहले आप लोगों को सबसे पहले एक नज़र आपके अपने सब्जेक्ट के ऊपर दौड़ाना होगा। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो सबसे पहला जो मेन चीज़ें हुआ करता है वो सब्जेक्ट होता है। आइए सबसे पहले हम सब्जेक्ट को बता दें। यहाँ देखेंगे ये लाइन में आपको सब्जेक्ट का नाम है, इस लाइन में आपको टोटल मार्क है, इस लाइन में पासिंग मार्क है और इस लाइन में आप कितना मार्क लाए हैं वो है। इसी तरीके से आपका मार्कशीट भी तैयार होता है। चलिए सबसे पहले देखेंगे आपका जो सब्जेक्ट है, दीनियात फर्स्ट है, दीनियात सेकेंड, इसको दीनियात अव्वल और दीनियात दो भी कहा जाता है। उसके बाद है अरबी, फारसी, हिंदी, ठीक है प्यारे साथियों, उर्दू, साइंस, ठीक है, उसके बाद सोशल साइंस, गणित यानी कि मैथमेटिक्स और इंग्लिश। यानी कि आपके एग्जामिनेशन के अंदर कुल मिलाकर के विषय की अगर हम बात करें तो वो 10 विषय हैं। कितने विषय हैं प्यारे साथियों? तो 10 विषय हैं। ठीक है, अब आइए जैसे कि मान लीजिए अगर दीनियात अव्वल का पेपर है, यानी कि दीनियात अव्वल का आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें जो टोटल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो कितने मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी सवाल बनता है। बिल्कुल, तो इसका जवाब होगा कि टोटल 100 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दीनियात अव्वल के अंदर। और इसमें बोर्ड की ओर से जो तय किया गया मार्क है कि आपको कम से कम पास होने के लिए 33 मार्क का होना लाजमी है। अगर आप 33 मार्क नहीं लाते हैं तो आप इस विषय में क्या करेंगे? फेल कर जाएंगे। अगर आप इस विषय में फेल किए तो समझिए पूरा एग्जाम ही आपका फेल चला जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें आप कितना लाए, तो यहाँ पर हमने 0 लिख रखा है। इसका मतलब ये है कि आप दीनियात 100 मार्क का क्वेश्चन पूछा, अव्वल में 33 मार्क का पासिंग मार्क, और आप कितना लाए? सपोज कीजिए कि आप इसमें 70 मार्क ले आइएगा। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों दीनियात दोम है, इसमें भी 100 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे, 33 मार्क पासिंग है, उसके बाद इसमें आप कितना मार्क लाए वो लिखा जाएगा। उसी तरीके से अरबी है, फारसी है, हिंदी है, उर्दू है। अब बात यहाँ पर फंसता है एक साइंस के अंदर, क्योंकि दोस्तों साइंस के अंदर जो है कुछ प्रैक्टिकल भी हैं आपके, और क्या कहते हैं कुछ ये थ्योरी, तो वो दोनों चीज़ों का मार्क इंक्लूड होता है इसमें। तो बहुत सारे बच्चों को जो फेल करता है वो अक्सर इसी साइंस के विषय में। होता क्या है कि अभी चंद रोज़ कबल यानी कि कुछ दिनों पहले एक बच्चों से हमारी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने क्या किया कि प्रैक्टिकल का भी एग्ज़ाम दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने मदरसा वालों की गलती की वजह से बोर्ड को उन्होंने मार्क फॉलो करके नहीं भेजा और वो बच्चे फेल कर गए। तो यहाँ पर देखेंगे साइंस के अंदर आपका जो एग्ज़ाम होगा, यानी कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे अपने सेंटर के पर, ठीक है, जहाँ आपका सेंटर फेंकेगा, तो उसमें मात्र आपको 75 मार्क का एग्ज़ाम होगा। ठीक, उसके बाद दोस्तों बाकी बचा ये 75 मार्क में आपको 24 मार्क जो है क्या कहते हैं पासिंग है,
यानी कि ये 75 मार्क में 24 मार्क लाना लाजमी है, तभी आप इसमें पास होंगे। ठीक है, और इसमें आप कितना लाते हैं वो, तो 75 5 80 20 100, यानी कि 25 मार्क का जो है आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है, वो आपको अपने मदरसे में जाकर देना होता है। उसके बाद है दोस्तों सोशल साइंस। सोशल साइंस के अंदर 100 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे, 33 मार्क पास, आप कितना लाए वो लिखा रहेगा। उसी तरीके से गणित है और अंग्रेजी। देखिए होता क्या है कि जैसे बिहार बोर्ड है, तो बिहार बोर्ड के अंदर अंग्रेजी जो है वो ऑप्शनल पेपर है। क्या है? ऑप्शनल पेपर है, यानी कि अगर आप इस अंग्रेजी विषय के अंदर फेल भी कर गए तो कोई दो राय नहीं है, तब भी आपका मार्क जो है वो फेल नहीं दिखाएगा। लेकिन मदरसा बोर्ड में भी वर्ष 2022 तक ये कानून नाफिज था कि अगर आप फेल भी हो जाते हैं इंग्लिश में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वर्ष 2023 से जो न्यू कानून के मुताबिक रिलीज किया गया इस चीज को, तो इसमें यह दर्शा दिया गया कि इंग्लिश जो है आपका वो कंपलसरी मजमून रहेगा। अगर आप इसमें पास नहीं होते हैं तो सभी में आप फेल कर जाएंगे। तो ये चीजें मदरसा बोर्ड ने यहाँ पर इंक्लूड किया। ओके, अब चलिए ये सभी चीजों की जानकारी आपको हमने दे दिया। अब मेन चीज यहाँ पर समझने वाली कि फुकानिया के अंदर जो टोटल सब्जेक्ट हैं, टोटल सब्जेक्ट के एग्जाम कितने होते हैं, तो 10 सब्जेक्ट TSB यानी कि टोटल सब्जेक्ट 10। ठीक है, उसके बाद टी मार्क यानी कि टोटल मार्क, एग्जाम जो आपको लेगा सभी सब्जेक्ट का मिला करके 1000 मार्क का। कितने मार्क का? 1000 मार्क का। ठीक है, अब इसमें आपको कितना मार्क मिला वो यहाँ पर लिखा रहेगा। अब नेक्स्ट चीज है प्यारे साथियों कि कितने मार्क में फर्स्ट डिवीजन है, कितने में सेकेंड, कितने में थर्ड और कितने में टॉपर। ठीक है, तो चलिए उस चीज को भी हम कवर करते हैं। उस चीज को कवर करने से पहले मैं एक चीजें आप लोगों को बताते चलूं कि मदरसा बोर्ड के न्यू पैटर्न पर आधारित यानी कि जो न्यू सिलेबस बना है उसी के मुताबिक फुकानिया एग्जामिनेशन 2025 के लिए मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव सभी विषय का नोट्स दिया जा रहा है सभी बच्चों को। अगर आपने अब तक इसे परचेज नहीं किया है तो 50% डिस्काउंट के साथ मात्र 199 रुपए में दिया जा रहा है। ये ऑफर प्राइस है बस कुछ दिनों के लिए। अगर आपने अब तक नहीं लिया है तो आपके स्क्रीन पर ये नंबर शो कर रहा है 92 633 41 119। इस नंबर पर जितना जल्द हो सके जाइए, व्हाट्सएप पर मैसेज करके 199 रुपए का पेमेंट करके इस नोट्स के PDF को जरूर परचेज कर लीजिए। इस नोट्स की खासियत ये है कि हर साल बच्चों को दिया जाता है और इससे बच्चे पढ़कर फर्स्ट डिवीजन आते हैं। इंशाल्लाह आप भी जरूर आ जाएंगे अगर आपने अब तक कुछ भी तैयारी नहीं किया है फिर भी। ठीक है, तो ये चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब आइए क्या कहते हैं, उस चीज को बताने से पहले ये समझ लीजिए कि किस विषय में कितना ऑब्जेक्टिव। ठीक है प्यारे साथियों, उसके बाद कितना सब्जेक्टिव, उसके बाद सवाल रहेंगे, क्योंकि ये भी बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन था यहाँ पर। तो आइए सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर हमने लिखा है कि सभी विषय में 100 मार्क का सवाल रहेगा, यानी कि जितने भी विषय है फुकानिया के अंदर सभी विषय में कितने मार्क के सवाल रहेंगे, तो 100 मार्क के। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा है। ठीक है, नंबर 1 15 सवाल ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें के 30 मार्क का। ओके, एक ऑब्जेक्टिव सवाल 2 मार्क का रहेगा। इनको समझिए, इनका क्या मतलब है। यानी कि दोस्तों टोटल सब्जेक्ट जो है आपके सभी सब्जेक्ट में 100 मार्क के सवाल आएंगे जिसमें आपको 15 को ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, 15 ऑब्जेक्टिव सवाल रहेंगे जिनका मार्क आपको 30 मार्क का ऑब्जेक्टिव सवाल रहेगा। देखिए कितना जबरदस्त है। कम से कम अगर आपका ऑब्जेक्टिव भी सही करके आ जाते हैं तो आप पास हो जाइएगा आराम से, क्योंकि पासिंग मार्क यहाँ पर दिखा रहा है। एक सब्जेक्ट में 30 मार्क का ऑब्जेक्टिव रहेगा और 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का रहेगा। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव सवाल जो है वो 2 मार्क का रहेगा। तो 15 दूना 30, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद नंबर 2 बाकी सभी सवाल सब्जेक्टिव रहेगा 70 मार्क का, यानी कि 30 मार्क को छोड़ करके जितने भी 70 मार्क इधर बच गए आपके टोटल सब्जेक्ट में से, तो वो सभी जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कि कुछ सवाल जो है आपके 5 मार्क के रहेंगे, कुछ सवाल आपके 3 मार्क के रहेंगे, कुछ सवाल आपके 10 मार्क के रहेंगे। क्या समझे, इस तरीके से आपका सवाल यहाँ पर दिया रहेगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं प्यारे साथियों कि कितना मार्क लाने पर टॉपर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फेल होगा। ठीक है, इस चीज को भी समझिए। उससे पहले एक चीज और मैं बता दूं, अगर आपने अब तक व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं किया है तो यहाँ पर जाइए, फटाफट उसी लिंक पर क्लिक कीजिए। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए।
क्योंकि वहां पर सभी बच्चों को नोटिफिकेशन मिलता है हर चीज का। नंबर 1 टॉपर, और टेलीग्राम का भी लिंक ग्रुप में दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टॉपर जो है वो कितने मार्क पर होता है, तो 750 से लेकर के 1000 मार्क के अंदर जिनका मार्क आता है, यानी 750 के बाद जिनका भी मार्क आएगा 751, 752, 53,000 तक, तो वो क्या कहलाएंगे, टॉपर कहलाएंगे। उसके बाद प्यारे साथियों नंबर 2 में लिखा हमने फर्स्ट डिवीजन, तो फर्स्ट जो है 600 मार्क से लेकर के 749 मार्क तक जो है ये फर्स्ट डिवीजन होगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 में है सेकेंड डिवीजन, तो 450 मार्क से लेकर के 500 मार्क पर जो है 599 तक जो है सेकेंड डिवीजन होगा। थर्ड डिवीजन जो प्यारे साथियों 309 से लेकर के 449 तक, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को हमने किस सब्जेक्ट में कितना मार्क का क्वेश्चन आएगा, किस तरीके से पूछेगा वो बता दिया। तैयारी करने के लिए भी तैयारी की जो सुविधा है वो हमने बता दिया। उसके बाद कितने नंबर पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और टॉपर वो भी आपको हमने बता दिया। अब आइए यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैं मार्कशीट से यहाँ पर समझाता हूँ। ये देखेंगे फोकानिया का मार्कशीट है प्यारे साथियों, ठीक है। ये किसका मार्कशीट है, तो फोकानिया का मार्कशीट है, इसके अंदर समझाया गया है। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक बच्चों का हमारे पास जो है मार्कशीट है, इनको समझिए। इसी तरीके से जब आप पास कीजिएगा एग्जाम, तो इसी तरीके से आपका मार्कशीट आएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, बच्चों के सेफ्टी के लिए हमने उनका नाम वगैरह छुपा दिया है यहाँ पर। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ मिनिमम मार्क्स, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे टॉपर, सेकेंड, थर्ड, वो सभी चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं प्यारे साथियों ये वाला जो हमने प्रोफाइल बनाया है स्पेशल आप लोग लेना चाहते हैं, तो हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में डाल देंगे, उसे आप ले लीजिएगा इसको, ठीक है। और क्या कहते हैं अपने मोबाइल में रख लीजिएगा, ताकि आपको ये मालूम चल सके कि मदरसा बोर्ड जो फोकानिया का एग्जाम कंडक्ट करवाता है उनका क्या पैटर्न है। इससे आपको मालूम चलता रहेगा और इससे आपकी तैयारी भी मजबूत हो जाएगी। लास्ट में मैं फिर कहना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं जल्द से जल्द इस चीज़ को ले लें, क्योंकि अब आपका वक्त नहीं है, क्योंकि एग्जाम आपके जनवरी के अंदर है और टाइम समाप्त होने वाला है। दिसंबर का महीना का भी आज 5-6 तारीख हो चुका है, ठीक है प्यारे साथियों। तो फाइनली आज इस वीडियोस को समाप्त कर रहा हूँ, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।